आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज देवघर में भाजपा गोड्डा संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रबंधन समिति सह कोर ग्रुप की बैठक की गई। जसीडी के एक्सक्लूसिव गार्डन में आयोजित इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शरीक हुए। साथ ही कार्यक्रम में गोड्डा लोकसभा प्रभारी गणेश मिश्र, लोकसभा संयोजक अशोक भगत, सांसद सह प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे और पार्टी पदाधिकारी के भी लोग मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से आगामी चुनाव को लेकर विचार विमर्श करते हुए चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से लगकर प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी को जीत दर्ज कराने की बात कही। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत काम इन्होंने कराया है। यहाँ पर एयर स्ट्रिप से लेकर रेलवे से जोड़ने का काम, नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम, एम्स जैसे बड़ी संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सारा विकास का काम 15 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का काम इन्होंने कराया है। और हमको लगता है जिस तरह से मतलब आज कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखा, इस बार जो पिछले बार का जो इनका बढ़त है उससे भी ज़्यादा बढ़त इस बार इनको मिलेगा। और वैसे तो पूरे देश में मतलब नरेंद्र मोदी जी को सब लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, काहे कि उन्होंने 10 वर्षों में देखा है कि किस तरह से आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ध्येय वाक्य मानकर काम किया है। पिछले वर्षों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबका विकास हुआ है। पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। और जो रांची में भारतीय जनता पार्टी ने देश में सीए कानून के लागू होने का स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा किया। इस कानून के पारित होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, पारसी समुदाय के लोगों को फायदा होगा। अब उनको नागरिकता मिलने के प्रावधान को शिथिल किया गया है। अब वे यहाँ संपत्ति भी खरीद सकते हैं। मोदी सरकार एक एक कर कांग्रेस की गलतियों को ठीक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र सरकार द्वारा पारित सीएए का स्वागत करती है। और ये तो हमारे मैनिफेस्टो में भी था और हमने 2019 में भी कहा था कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, वो पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, जो वहाँ के शासन व्यवस्था के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, जैन हो, पारसी हो, इन तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने सिटीजनशिप की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी रहने की, उसको आधा किया और ये प्रावधान दिया कि अब वो भी संपत्ति खरीद सकते हैं इस देश में और इस देश की नागरिकता उनको मिल सकती है। तो सीए सिटीजनशिप देने का कानून है, किसी से छीनने का कानून नहीं है। बहरहाल ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। कांग्रेस के 50 वर्षों में हुई गलतियों को एक एक करके वेदांता ईएसएल स्टील लिमिटेड द्वारा बिछाए गए पानी पाइपलाइन से प्रभावित गांव के रैयतों ने नियोजन की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है, जिसका दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। रैयतों की माने तो तकरीबन 1 साल पहले प्लांट की इकाई आरएमएचएस गेट स्थित ग्रीवांस सेल में जमीन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात जमीन के बदले नियोजन की सहमति पर ग्रीवांस नंबर दिया गया था, जिस पर प्लांट प्रबंधन अब नियोजन देने पर मुकर रहा है, जिससे बाध्य होकर हम सभी स्थानीय रैयतों को नियोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन के लिए बैठना पड़ा है। यूं कहें तो वेदांता ईएसएल स्टील लिमिटेड की मनमानी चरम पर है। अगर हम सभी रैयतों की मांगों को नहीं सुना जाता है तो अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। ये बातें भी कही गई है। तो हम लोग इस आंदोलन को उग्र का रूप देंगे। हो सकता है कि हम पाइप का चेंबर तोड़ दें, हो सकता है कि हम प्लांट में पानी पहुंचने ना दें। हमारे यहाँ सामने पंप हाउस है इंटेक, वो भी हमारे ही भाई बंधु जो है वही जमीन दिए हैं पंप हाउस को बैठने का, उसमें जाकर के हम लोग हो सकता है वहाँ पंप चलने नहीं दें। प्रबंधक का नींद को, जो नींद में सोया हुआ है, उसको तोड़ने का काम करेंगे और प्रबंधक को ऐसा जवाब देंगे कि भविष्य में वो याद रखे। हम सभी रैयत है, प्रबंधक पास कई बार जा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं, लेकिन हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया। अब जब हम धरने पर बैठे हैं तो लालच दिया जा रहा है, लेकिन वो लालच हम सुनने वाले हैं नहीं। हमारे मांग रहे तो भाइयों का हम लोग का सबका मांग है कि हम लोग को नियोजन दिया जाए। कितने रैयत हैं आप लोग? हम लोग 10-12 रैयत थे अभी, और हमारे साथ और भी रैयत जुड़ रहे हैं। आपका भी जमीन गया है? हाँ, मेरा भी जमीन गया है। कितना जमीन गया? मेरा 1 एकड़ से ऊपर जमीन गया है। उसमें कितना नौकरी आपको देना चाहिए था? कम से कम हमको तो उसमें 2-3 नौकरी में मिलना चाहिए। एक भी नहीं मिला? एक भी नहीं मिला है।
खाली आश्वासन दे रहा है कि हाँ नौकरी देंगे, आइए नौकरी देंगे। तो जब उसका अप्रूव हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसका दरखास्त है, आवेदन है आपके पास? जरूर है, तो पैसे तो नहीं ना दे दिए हैं। तो इसको लेकर के आप लोग नहीं गए थे वहाँ पे? हम लोग गए हैं प्रबंधन के पास, हम लोग